नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी और लेके आए आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी। हाँ, कति लठ गाड़ने के लिए तैयार हो जाओ, कति गच फैकल्टियों के साथ तैयार हो जाओ। एक लेके आओ शानदार खुशखबरी। वैकेंसी आ गई है मेरे दोस्तों और उस स्टेट के अंदर जिसे पूरे भारत की आन बान शान माना जाता है, उस स्टेट के अंदर वहां की पुलिस वैकेंसी आ चुकी है और उस पुलिस वैकेंसी की पूरी डिटेल हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कहां की वैकेंसी? तो हरियाणा के अंदर मेरे दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसके द्वारा हरियाणा पुलिस की लगभग 7,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो घोषित कर दी है, डिक्लेयर कर दी है। फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी डिटेल क्या होगी वो सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसकी फीस क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, पूरा का पूरा हम तैयार अब आज की इसकी डिटेल हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। बच्चा कह रहा है, इनोसेंट टावर कह रहा है कि सर बिकाड़ा तो हरियाणा में भी उत्कर्ष लठ गाड़ देगा। कति लठ गाड़ देंगे भाई, चिंता ना कर। कति शानदार शानदार फैकल्टी आने वाली अपने साथ, एक से बढ़कर एक फैकल्टी आ रही है मेरा दोस्तों, चिंता ना करो भाई। तो कहती दांसू फैकल्टी है, मैंने पढ़ के जीसा राजी हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, करें शुरुआत मेरे दोस्तों यहां से। और देखो यहां से अपन बात करते हैं किसकी, हरियाणा पुलिस वैकेंसी अलर्ट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करें नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई है? तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आई है। और आपको पता होगा सबकी ख्वाहिशें होती, सबकी तमन्नाएं होती हैं कि पुलिस के अंदर लग जाए छोरा तो मजा सा आ जाए भाई। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, कौन सी पोस्ट के ऊपर है? कांस्टेबल। किसकी है? कांस्टेबल। चिंता मत करो मानव यादव जी, बैच 13 तारीख से बैच लॉन्च हो जाएगा। 13 जनवरी से उत्कर्ष क्लासेस हरियाणा पुलिस का बैच लॉन्च कर देगा, ऑनलाइन बैच लॉन्च कर देगा। उसकी भी पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी यहां से। उसके बाद है नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी है? 7,298 वैकेंसी। कितनी है? 7,298 वैकेंसी। अपन तो एक चाहिए, घड़ी को नहीं चाहिए रहे, अपन तो सिर्फ एक चाहिए। अपन एक तो आज जाओ, पीछे भी बोली बचेंगे, बहुत ज्यादा बचेंगे पीछे। तो एक वैकेंसी अपने को चाहिए। 7,298 वैकेंसी यहां पर आई है भाई। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, बात करें कि भाई इस वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी आती हैं। और महत्वपूर्ण तिथि की बात करें, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये वैकेंसी आई कब थी, डिक्लेयर कब हुई थी? तो 31/12/2020 2020 जो है ना, जाते जाते कोई ना कोई तो खुशखबरी देगी। पहले तो कोरोना ने मारे, लेकिन जाते जाते मेरे दोस्तों हरियाणा पुलिस के लिए खुशखबरी आ गई। 7,200 की वैकेंसी आ गई हरियाणा पुलिस के अंदर भाई। उसके बाद स्टार्टिंग डेट फॉर एप्लीकेशन, कब से फॉर्म भरे जाएंगे? फॉर्म कब से भरे जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। और सब जो फॉर्म भरे जाएंगे मेरे दोस्तों 11 जनवरी 2021 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट का वेट नहीं करना, पहले भर देना, नहीं तो बाद में जो सॉफ्टवेयर है ना, जो वेबसाइट है हैंग हो जाए भाई, पहले भर देना। उसके बाद लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन कब तक भरे जाएंगे? तो 10/2/2021 तक, 10 फरवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट होगी मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब 1 महीने का टाइम है, लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। 11 तारीख से शुरुआत हो जाएगी, आपको तो 11 को ही भर देना है भाई। हम भी हरियाणी, क्या बात है संदीप कौर जी, चिंता मत करो। हरियाणा का शानदार से मैं कह रहा हूं कि सबसे शानदार जो बैच है मेरे दोस्तों वो लेके आ रहा है उत्कर्ष क्लासेस। शानदार शानदार फैकल्टी होंगी, ऐसी फैकल्टी जिनसे पढ़कर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत शानदार फैकल्टी आने वाली है उत्कर्ष क्लासेस की। उसके बाद है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डेट, जो एग्जाम कब होगी, एग्जाम कब होगी, परीक्षा कब होगी भाई। वही है बाबूलाल बबलू बंजारा जी, एग्जाम कहां होगा? एग्जाम तो भाई सेंटर पे होगा। कब होगी? एक्सपेक्टेड डेट क्या है? 27 और 28 मार्च 2021। 27 और 28 मार्च 2021 ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित तिथि है एग्जाम की। और लगभग समय कम है, तो पूरी मेहनत के साथ जुट जाना। उत्कर्ष क्लासेस बड़ी शानदार फैकल्टी लेके आएगा। उसके बाद है मेरे दोस्तों पोस्ट डिक्लेरेशन, कितनी पोस्ट हैं? तो मेल एंड फीमेल कांस्टेबल के लिए है। किसके लिए है ये? मेल और फीमेल जो कांस्टेबल है मेरे दोस्तों उनके लिए है। मेल और फीमेल कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आई है, याद रखना। कैटेगरी नंबर 1, सबसे पहले पहली कैटेगरी के अंदर 5500 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 5500 पोस्ट। हाँ जी मेरे दोस्तों 5500 पोस्ट हैं। और किसके लिए? मेल कांस्टेबल के लिए, लड़कों के लिए है। किसके लिए भाई? लड़कों के लिए है मेरे दोस्तों। 5500 पोस्ट है लड़कों के लिए। और यहां पर जनरल कैटेगरी में 1980 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 990 वैकेंसी है,
बीसीए के अंदर 770 वैकेंसी हैं, बीसीबी के अंदर 440 हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 550 हैं, ईएसएम के अंदर ईएसएम जनरल कैटेगरी में 385 हैं, ईएसएम एससी कैटेगरी के अंदर 110 हैं, ईएसएम बीसीए के अंदर 110 हैं और ईएसएम बीसीबी के अंदर 165 हैं। सीधी सीधी न्यू बोलना कि भाई सीधी सीधी बात यह है कि लड़कों के लिए 5500 पोस्ट आई हैं, लड़कों के लिए 5500 पोस्ट। और महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, एडमिट कार्ड कब आएगा, फॉर्म भर ले, लास्ट डेट के बाद एडमिट कार्ड सरकार जारी कर देगी, चिंता ना कर भाई। उसके बाद देखो महिलाओं के लिए मेरे दोस्तों 1100 पोस्ट हैं। महिलाओं के लिए कितनी है? 1100 पोस्ट। और हमारी छोरों से कम नहीं है, तैयार हो जाओ लड़कियों, 1100 पोस्ट हैं। घर वालों को दिखाने के लिए देख लो छोरे से कम नहीं है, और हरियाणा की तो खास करके किसी से कम नहीं है। तो 1100 पोस्ट आई हैं भाई। हाँ सर, नारनौल से राम राम पक्का भाई, नीतीश कुमार वर्मा, नारनौल से, रामबाग से, कनीना से, डहीना से, रेवाड़ी से, सगले से राम राम भाई। अब देखो तो 1100 पोस्ट आई यहां पर मेरे दोस्तों। कैटेगरी नंबर 3 698 पोस्ट है, फीमेल कांस्टेबल फॉर एचएपी दुर्गा। हरियाणा के अंदर जो दुर्गा कैटेगरी उसके अंदर मेरे दोस्तों 698 पोस्ट आई हैं। तो लगभग कितनी होगी? देखो 1800 पोस्ट होगी। कितनी होगी? 1800 पोस्ट किसकी आई हैं? महिलाओं की आई है। ठीक है भाई। हाँ जी, आपका बैच पक्का, मेरा बैच भी आएगा भाई। हाँ सुनील कुमार सैनी जी, मेरा भी बैच पक्का, चिंता मत करो, आने वाला हूं भाई। मैं भी तो वहीं से संबंध रखता हूं, अपने मातृभूमि, अपने जन्म भूमि, कर्म भूमि, कैसे छोड़ दें भाई। आगे देखो अगली बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसियां? 7000। छोरे याद, तैयार हो जाओ, 5500 वैकेंसियां, लड़कियां तैयार हो जाओ, 1100 वैकेंसी आई हैं। तेरे पसीने की बूंद की को मोती सी चमकाऊंगी, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखाऊंगी। हाँ रिया इंदौरा कह रही कि सर तेरे बहुत शानदार लाइन है भाई। हाँ उसके बाद हम बात करें, अगली बात करें, देखो उसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अपने को कम से कम कितने पास होना चाहिए उसकी बात करें। एसेंशियल मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, जरूरी हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए भाई। हाँ सभी भर सकते हैं, हरियाणा भर सकता है, राजस्थान भर सकता है, यूपी भर सकता है, एमपी भर सकता है, गुजरात भर सकता है, महाराष्ट्र भर सकता है, पश्चिमी बंगाल भर सकता है, उड़ीसा भर सकता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला सब भर सकते हैं भाई। ठीक है। अब देखो यहां से तो 12वीं पास चाहिए। कितनी चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए, चाहे कहीं से भी हो भाई, चाहे वो राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो। कौन सी पास होना चाहिए मेरे दोस्तों? 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, कब? 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें अगली चीज एग्जाम फीस, कि एग्जाम फीस क्या लगेगी। सबसे पहली चीज देखो यहां पर कैटेगरी और पोस्ट की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, मेल फीमेल नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के रहने वाले नहीं है, और फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंट ओनली, और हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनकी बात की जाती है। एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, और ये सिर्फ हरियाणा के लिए है। यदि सीरियल नंबर 1 2 3 की बात करें, 3 ही थी, 5500 1100 और 600 की वैकेंसी आई थी भाई। अब देखो तो यदि नॉन मेल और फीमेल नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा का नहीं है, उसकी बात करें, उसको कितने लगेंगे भाई? उसके लगेंगे मेरे दोस्तों 100 रुपए लगेंगे। और उसके बाद में फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंट ओनली, उसके लगेंगे 50 रुपए। कितने लगेंगे? 50। और जो एसबी बीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आता है मेरे दोस्तों, उसके 25 और 13 रुपए लगने वाले, मेल के 25 और फीमेल के 13 रुपए लगेंगे। और जो एक्स सर्विसमैन आ जाता है, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए क्या है मेरे दोस्तों? फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर राजस्थान वाले जनरल में आएंगे ना यहां पर? हाँ भाई, वहां पर अलग कैटेगरी होगी, वो सही पक्का बात है भाई। उसके बाद देखो यहां से अगला हम बात करें फॉर जनरल कैटेगरी, एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट कितनी होगी? एज लिमिट कितनी होगी भाई? तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 18 से 25 ईयर है, और जो अलग अलग कैटेगरी में है उनके लिए 18 से 30 वर्ष है। इसका मतलब कहें यहां पर जो कैटेगरी वाइज, किसकी बात करें मेरे दोस्तों? जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, कहें छूट दी जाती है, वो यहां पर अप्लीकेबल होगा। ये याद रखना भाई। विच एग्जाम इज एसएससी भाई, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हरियाणा के लिए भाई। ठीक है, तो याद रखना यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एज की गणना कब की जाएगी? 1/12/2020 से गणना की जाएगी कि 1/12/2020 से 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज मेरे दोस्तों क्या दिया जाएगा? 5 साल की छूट, और जो यहां पर सरकार जो देती आती है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो अगली हम बात करें यहां से डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सामान्य तिथि क्या बताइए मेरे दोस्तों? ये कहा गया कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है, ओएमआर सीट पर भी हो सकता है, ये अभी क्लियर नहीं है। अब क्या कहा इसके अंदर? ये कहा गया कि संभावित जो तिथि है वो 27 मार्च टू 28 मार्च है। 27 और 28 मार्च का नाम लिया गया है। कितना? 27 और 28 मार्च का कहा गया, इस दिन एग्जाम हो सकती है। हाँ इसमें चेंज हो सकता है।
ठीक है, डेट, टाइम और प्लेस, तिथि, समय और स्थान जो है वो एग्जामिनेशन का विल बी एज पर एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड पर आ जाएगा। और यहां से देखो, हाउएवर HSSC रिजर्व द राइट टू रीशेड्यूल या चेंज द अबाउ शेड्यूल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स और अदरवाइज। और जो हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसके पास यह अथॉरिटी है कि डेट वगैरह चेंज कर सकती है, ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट एज नो सेपरेट इंडिविजुअल इंटीमेशन शैल बी सेंड। और मेरे दोस्तों याद रखना, यहां से आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपको रेगुलर वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई मैसेज आ जाएगा कि भाई डेट वेट क्या है, वो आपको ध्यान में रखना है। नरेश कुमार बंजारा जी, एज 26 राजस्थान भर सकता हूं क्या? हाँ भाई, वहां पर यदि अपने राजस्थान वाला जो कैटेगरी है वो मान्य वहां पर करते हैं तो आप भर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज 18 से 25 के अंदर आप आओगे। इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना होगा। उसके बाद हाँ, रेस कितनी है, और हाँ अमित उमराव, रेस की भी बात करांगा भाई, उसकी भी बात करते हैं। देखो अगली चीज आती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन या OMR बेस्ड एग्जाम हो सकती है। इसके अंदर कैसे एग्जाम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो ये कि एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, और वहां पर मार्क्स का जो है मेरे दोस्तों नंबर जो होंगे उनका वेटेज कितना होगा, उसकी हम बात करते हैं। अब देखो, पहली नॉलेज टेस्ट, जो जीके का जो टेस्ट होगा मेरे दोस्तों, उस जीके के टेस्ट में जितने नंबर आएंगे उसका 80% वेटेज काउंट किया जाएगा, उसका 80% वेटेज काउंट किया जाएगा। उसके बाद में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा भाई, हाइट, चेस्ट, वेट की बात होगी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसका कोई नंबर नहीं दिया जाएंगे भाई। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा डूडी फैमिली, चिंता मत कर, पूरी की पूरी बताने वाला हूं। उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जहां पर रेस वगैरह होती है उसकी बात की जाती है, और ये भी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके भी कोई नंबर नहीं है। अगला तो सर 80% तो हो गया, 20% कौन सा है, तो उस 20% की भी बात कर लेते हैं कि वो 20% कौन सा है। देखो यहां से पहला मिसलेनियस की बात करें, 10% वेटेज दिया जाएगा। कुछ विशेष जो आपके पास योग्यताएं होती हैं, उन योग्यताओं के आधार पर आपको 10% वेटेज दिया जाएगा। और दूसरा एडिशनल क्वालिफिकेशन, और किसी के पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वहां पर भी मेरे दोस्तों एडिशनल नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसका। अब देखो कैसे कैसे होगा उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले नॉलेज टेस्ट, जहां पर 80% वेटेज होगा, उसमें आएगा क्या, कितने नंबर का होगा, कितने नंबर होंगे और कितना टाइम होगा। तो पहली चीज सब्जेक्ट होंगे, जनरल स्टडीज होगा, सामान्य ज्ञान होगा, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल रीजनिंग होगी, मेंटल एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। उसके बाद में एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री होगा, अदर रिलेवेंट फील्ड होंगे, ट्रेड एक्सेट्रा, अदर जो रिलेवेंट फील्ड है या व्यापार से संबंधित वहां के वो चीजें यहां पर आएंगी। और 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू बी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के नॉलेज के लिए। सीधी सीधी बात बोले, हाँ एनसीसी का भी है भाई, चेनाराम चौधरी जी एनसीसी के भी है, उसकी भी बताने वाला हूं। देखो हाँ, होमगार्ड वालों को भी आएगा, सब कुछ चीजें सामने आएंगी। तो ये तो अपना सिलेबस होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 0.8 नंबर का, 0.80 नंबर का अपना एक क्वेश्चन होगा, अर्थात सीधा सीधा बोले 80 नंबर का होगा। कितना नंबर का हो जाएगा, 80 नंबर का अपना पेपर होगा। उसके बाद देखो 1-1.5 घंटे का टाइम अपने को दिया जाएगा, 1 घंटा और 30 मिनट का समय अपने को दिया जाएगा। ये तो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, हरियाणा का जीके भी आएगा भाई, पक्का पक्का हरियाणा का जीके भी आएगा, हरियाणा का करंट अफेयर्स भी आएगा। उसके बाद देखिए हम बात करें यहां से अगली चीज, नॉलेज टेस्ट 80% जो वेटेज होगा उसके अंदर देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे। अर्थात ये कहें कि जो आते हैं ना ABCD वाले जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, वो क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। एक देखो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इंपॉर्टेंट है, अरे समझ लेना, बाद में पूछोगे सर इंपॉर्टेंट नेगेटिव है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ना भी आओ तो चेप दो, बस चेपया रखियो, ध्यान रख लियो, ना आवे जना चेपनो ही है, नहीं तो आणो है वो तो कराएंगा। अगला है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी हिंदी एक्सेप्टेड वेदर द नॉलेज
ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द कैंडिडेट इज टू बी टेस्टेड। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहां पर यदि मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम होगा, पेपर बायोलैंग्वेज में होगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन इंग्लिश का आया है तो वो इंग्लिश में छप के आएगा, मतलब पेपर में एक क्वेश्चन होगा, एक नंबर, उसका हिंदी पार्ट भी होगा, इंग्लिश पार्ट भी होगा, बायोलैंग्वेज होगा, तुम्हारी चॉइस हो वो कर लेना भाई, ठीक है। चलो ये तो आपको ध्यान में रखना है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो भाई कोई पेपर क्वेश्चन आ जाए इंग्लिश लैंग्वेज का चेक करने के लिए, जनरल नॉलेज है आ जाए, तो वो पेपर पूरा का पूरा वो क्वेश्चन पूरा का पूरा किस में होगा, इंग्लिश के अंदर होगा। उसके बाद अगली चीज हम बात रखें, दूसरा आ जाता है कैंडिडेट क्वालिफाइंग 7 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी डिक्लेयर्ड टू हैव द क्वालिफाइड द नॉलेज टेस्ट। यदि सीधी सी बात यह है कि 7 गुना पास किए जाएंगे, 7 गुना क्या किए जाएंगे मेरे दोस्तों, पास किए जाएंगे, किसमें, टेस्ट में, किसके लिए, फिजिकल के लिए, किसके लिए भाई, आगे फिजिकल वाले पार्ट के लिए, कि जितनी सीटें हैं उससे 7 गुना मेरे दोस्तों पास किया जाएगा। और 13 जनवरी से उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए हरियाणा जो पुलिस है इसका ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवा देगा, चिंता मत करो भाई। यहां से ऑनलाइन एग्जाम होगा सर जी, भूपेंद्र राजपूत जी ये कहा है ऑनलाइन भी हो सकता है, OMR टेस्ट पे भी हो सकता है, अभी पक्का नहीं कह सकता कितनी मेरिट जाती है सर, बेटा मेरिट तो है ना वहां पर पता होगा, 5 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के जी, हाँ संदीप कौर कह रहा है 5 क्वेश्चन होंगे, तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, बाकी जो 75 जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे के पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होंगे भाई, ठीक है। एग्जाम ऑफलाइन होगा जी, पक्का पक्का ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन ये भी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर तो ऑनलाइन ऑफलाइन होता ही आया है। हाँ जी, अब देखो यहां से अगली बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, दोनों आएंगे, बाई लैंग्वेज आएगा भाई, मजा आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ रिया इंदौरा जी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फ्री में, हाँ फ्री में संदीप कौर, क्या बात का फ्री में, फ्री MA, हाँ MA वाला लगभग फ्री सा ही काम है। चलो आगे चित्तौड़गढ़ वाला भर सकते हैं, सब भर सकते हैं भाई। अब अगला चीज देखो, यहां से अगली आती है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें कि फिजिकल के अंदर क्या होगा, जो लड़का या लड़की जो टेस्ट पास कर लेगी उसके बाद जो फिजिकल के लिए आएंगे तो क्या करना होगा उसकी बात करें तो देखो कैंडिडेट की बात करें, यहां पर साफ सुथरा लिखा हुआ है, चीजें समझना भाई। क्या लिखा हुआ है कि जो लड़का होगा उसके यदि हम बात करें, उसके लिए 2.5 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होगी, कितने मिनट में, 12 मिनट के अंदर। लेकिन सर क्वालिफाइंग टाइम है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना कि जो लड़का है उसे 2.5 किलोमीटर की 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में क्रॉस करनी है, और कोई लड़की है उसे मेरे दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितने मिनट में, 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ये इसकी फिजिकल हो जाएगा भाई। उसके बाद देखो एक्स सर्विसमैन जो है उसे भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितने मिनट में, 5 मिनट के अंदर। ये ध्यान रखना कि लड़कों के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस है 12 मिनट के अंदर, लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट के अंदर, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की रेस है 5 मिनट के लिए भाई। यूपी वाले भर सकते हैं, सब भर सकते हैं भाई, सभी के सभी भर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, उसके बाद यदि हम बात करें हाइट और चेस्ट की बात करें, हाइट की बात करें तो लड़कों के लिए हाइट कितनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट कितनी चाहिए भाई, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एक तो बात ये, दूसरा जो यहां पर जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ जाता है उनके लिए 168 सेंटीमीटर भी आती है। जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए चाहिए 170 सेंटीमीटर, और रिजर्व की बात करें उनके लिए कितनी आ जाती है, 168 सेंटीमीटर की बात की जाती है। हिंदी आएगी क्या सर, हाँ भाई विजेंद्र सिंह जी, इंग्लिश का 5 क्वेश्चन आऊंगा तो हिंदी का भी आऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद में यदि हम चेस्ट की बात करो, देखो यहां पर आ गया, हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो जो लड़के हैं उनकी जो चेस्ट है मेरे दोस्तों वो कितनी चाहिए, 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, 83 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए मेरे दोस्तों, क्या, बिना फुलाए। और उसके बाद भाई 4 सेंटीमीटर छाती को फुलाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, छाती को फुलाना कितना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। ये तो है जनरल कैटेगरी के लिए भाई, पक्का पक्का, ठीक है। तो छाती कितनी चाहिए, छाती कितनी चाहिए भाई, हाँ भाई सर 20 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स अदर स्टेट वालों को भी नंबर नहीं मिलेगा, पक मिलेगा क्यों नहीं, जो उनके पास एक्स्ट्रा जो डिग्री होंगी मेरे दोस्तों, उनके साथ जो एक्स्ट्रा डिग्री जिनके पास है उन सभी को मिलेगा भाई। हाँ रीट भाई, एज में भी छूट है कैटेगरी वाइज। चलो आगे देखो भाई, उसके बाद में यहां पर बात करें जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए चेस्ट कितनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए भाई, ये तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ जी,
गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सर। राजस्थान वालों के लिए तो वहां पर 5% रिजर्व होता है दूसरे स्टेट के अंदर, वो अपने को मिलेगा सर आज। हाँ जी, अब बढ़े आगे। चलो देखो आगे बात करते हैं। अगला आ जाता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें, यहां पर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इनकी हाइट कितनी चाहिए 158 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर फिजिकल। यदि लड़कियों की बात करें हाइट कितनी चाहिए 158 सेंटीमीटर, किसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी में है तो 156 सेंटीमीटर। सीधा सीधा यह है कि 158 सेंटीमीटर की लड़की होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की है तो, और यदि कैटेगरी के अंदर आती है तो 156 सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए भाई। ठीक है, अगला देखो यहां से। उसके बाद है मेरे दोस्तों क्या, रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट को एट द केस में बी, और जो रिजर्व जो कैटेगरी होगी वो एडवर्टाइजमेंट के समय जो प्रकाशित की गई थी उसी के साथ होगा भाई। अगला हम बात करें मेरे दोस्तों चेस्ट की बात करें, महिलाओं के लिए चेस्ट नील होता है, इसकी गणना नहीं की जाती। अगला हम बात करें एडिशनल क्वालिफिकेशन, जो हम बात कर रहे थे 10% वेटेज का, सीधा सीधा बोले 10 नंबर की सर ये आ गया, इसको समझना यहां से भाई। 80 नंबर का तो पेपर हो जाएगा, उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात आते हैं, उसकी हम बात करते हैं। कट ऑफ क्या रहती है गुरुजी, विनोद लोढ़ा जी? कट ऑफ का तो क्या कहें भाई, कट ऑफ तो अपनी हर एग्जाम की अपनी अलग अलग होती है। ये देखो भाई, हाँ सीट बता देना, लगभग 7298 सीट है, 7298 सीट आती हैं। अब देखो यहां से जो फॉर कांस्टेबल की बात करें, एजुकेशन मिनिमम 7 नंबर, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कितने नंबर दिए जाएंगे 7 नंबर दिए जाएंगे। समझना यहां से किस कैसे कैसे दिए जाएंगे, जिस लड़के ने यूजी कर रखी है अर्थात बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी या बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, बीकॉम कर रही है, जो भी कर रखी है, यूजी कर रखी है। मैं तो अनिल चौधरी कह रहा था 57.60। हाँ भाई, तो जिसको यूजी कर रखी है उसे कितने मिलेंगे 4 नंबर, जिसने पीजी कर रखी है उसे बीए के साथ 4 तो और मिलेंगे, और पीजी के एक्स्ट्रा 3 और मिल जाएंगे, अर्थात कितने नंबर हो जाएंगे 7। अर्थात जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई यूजी वालों को तो मिलेंगे 4 और पीजी वाले को मिलेंगे मेरे दोस्तों 7। एक तो ये ध्यान रखना भाई, सेंटर हरियाणा में दिए जाएंगे, राजस्थान में ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चे। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान में रख सकते। हाँ प्लीज जवाब दीजिएगा, हाथ पे टैटू, हाथ पे टैटू भर दे फॉर्म, क्या दिक्कत है, टैटू तो बाद में निकल जाएगा। यदि वो कहते हैं कि हाथ पे टैटू मान्य नहीं है तो निकलवा लेंगे, फॉर्म तो भरा जाता है, अरे आर्मी में भरा जाता है और आर्मी में बाद में टैटू निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, गांव में आओगे सेंटर, हाँ गांव में आ जाते हैं सेंटर, पक्का पक्का बात है, गांव में सेंटर आ जाते हैं, मेरे गांव के पास आए हुए सेंटर हैं। चलो आगे देखो, उसके बाद है ये अपने यहां पर ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन वालों को 4, यूजी वालों को और पीजी वाला हो गया तो कितने मिलेंगे भाई 7 नंबर मिल जाएंगे। एक तो आपको ध्यान में रखना है। सर सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे भाई, जीके पूरा आएगा, जीके पूरा आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ न्यूमेरिकल मैथ वगैरह आएगी, जीके मामला पूरा यही है। अगला देखो, उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, उसी एक जो 10 नंबर थे उनमें से एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन उसी की बात करें, उसमें 3 नंबर किसके दिए जाएंगे एनसीसी के। जो भाई बच्चा पूछ रहा था ना सर, हाँ भाई यूपी वाला भर सकते, जो बच्चा कह रहा था सर एनसीसी वालों को, तो भाई एनसीसी वालों को मेरे दोस्तों 3 नंबर दिए जाएंगे। और 3 में क्या बात करें तो जिसके पास ए बी और सी लेवल की सर्टिफिकेट है उसको 1 2 3 नंबर दिए जाएंगे, अर्थात जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसे 1 नंबर, बी सर्टिफिकेट है उसे 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है 3 नंबर दिए जाएंगे। होता है ना अपने भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिल गई 3 नंबर, भाई सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर तक बी सर्टिफिकेट मिल गई तो भाई 2 नंबर, और 12वीं तक ए सर्टिफिकेट मिल जाती है तो भाई 1 नंबर इसको मिलेगा। यहां पर ऐसा नहीं कि सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेडिंग होनी चाहिए, बी ग्रेडिंग होनी चाहिए, सी ग्रेडिंग, वो नहीं है, ए बी सी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सी है तो 3 नंबर मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 10 नंबर का मामला सेट हो गया। एज क्या होगी 18 से 25 एज होगी, और एज रिलैक्सेशन जो है मेरे दोस्तों वो कैटेगरी के वाइज आती है। अगला देखो यहां से, उसके बाद यदि हम बात करें मिसलेनियस की बात कर रहे थे किसमें 10 नंबर, हम बात करें ना कि भाई एक्स्ट्रा 10 नंबर और दिए जाएंगे। पहला तो कौन सा है 5 नंबर, तो किसको दिए जाएंगे 5 नंबर तो उसको दिए जाएंगे जिसके घर से कोई भी संबंध व्यक्ति है, उसके पापा मम्मी लुगाई पत्नी बेटा कोई भी उस हरियाणा से संबंधित किसी भी प्रकार की जॉब में ना तो था ना होना चाहिए, उसको दिए जाएंगे 5 नंबर। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना कि 5 नंबर तो वो है भाई। उसके बाद यहां पर 5 नंबर और हम बात यहां पर की गई है, इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू द सच ए
समझ रहे हैं। यहां से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसको, पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वैसे इसके बाद आप जो है ना इसका जो हरियाणा की जो HSSC की जो साइट है वहां जाके इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे तब ज्यादा बढ़िया रहेगा, और भी उसको अच्छे से पढ़ लेना और भी गो थ्रू हो जाना भाई। और 13 तारीख से उत्कर्ष क्लासेस हरियाणा पुलिस का ऑनलाइन बैच लेके आ रहा है। हाँ, अपने तो लुगाई बोला भाई, है ना, अपनी भाषा की बात करें तो हरियाणा पुलिस का भरेगा, वैसी की वैसी भाषा तो बोलनी पड़ेगी, तो लुगाई की बोलना ऐसे पत्नी होती है। अब देखो यहां से तो 5 नंबर किसके आते हैं, इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डिग्निफाइड ट्राइब्स, जो विमुक्त जाति हैं या टपरीवाद जाति हैं, जो जाति है ना अपने विमुक्त और टपरी वाली जाति हैं, उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। हाँ भाई, बहन को नहीं, बहन देखो यहां से सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई ब्रोदर एंड सन वार, सब कुछ आया हुआ है, हैज बीन, मदर फादर मदर, बहन नौकरी हो कोई दिक्कत नहीं, बहन की शादी होने के बाद दूसरे घर में चले जाएगी, उस घर में नहीं रहेगी, इसलिए उसको नहीं, उस घर में मम्मी पापा भाई और पत्नी और बेटा ये इसके अंदर शामिल होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। कितनी है सर बैच की, बेटा वो जतिन अरोड़ा जी चिंता मत करो, पूरी की पूरी सूचना लेकर के हम लोग आने वाले हैं। आइडिया क्या है भाई, आइडिया सैलरी बड़ी शानदार है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो उस 10 के अंदर 5 नंबर किसको दिए जाएंगे, या उसको या तो विडो है, या जिसका पहला और दूसरा बच्चा और उसके पिताजी मर का डेथ हो चुके हैं मेरे दोस्तों, उनको दिया जाएगा। जो 42 साल से पहले की, इसका पहला या ऐसी कोई महिला हो जिसका पहला और दूसरा बच्चा एक्सपायर हो गया, उनके पति उसके पापा जी एक्सपायर हो गए मेरे दोस्तों, उनको दिया जाएगा। या द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर, या आप में से कोई फॉर्म भर रहा है और आपकी एज 15 से छोटी थी और उससे पहले आपके पापा जी यदि एक्सपायर हो चुके हैं तो आपको ये 5 नंबर यहां पर दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। चाचा जी है सर पुलिस में, चाचा जी पुलिस में कोई दिक्कत नहीं, चाचा जी दूसरा घरा है ना, पापा मम्मी भाई पत्नी और बेटो, ये ध्यान रख लो बस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। हरियाणा में होगी, रिंकू यादव हरियाणा में ही होगी, सही कहा रिंकू यादव, सर हरियाणा के अंदर ही होगी। नंदकिशोर जी भाई एग्जाम कहां होगी, तो हरियाणा के अंदर होगी, चिंता मत करो, सेंटर मैं बता दूंगा सबको। आगे देखो उसके बाद है उसी मिसलेशन में क्या क्या जाता है भाई, 8 नंबर की बात की जाती है। ये 8 नंबर किनको दिए जाएंगे, ये 8 नंबर दिए जाएंगे एक्सपीरियंस के, किसके भाई, एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस का मतलब है यदि किसी व्यक्ति की इस हरियाणा के अंदर नौकरी के अंदर 16 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो उसे 8 नंबर दिए जाएंगे। अर्थात सीधा सीधा मैं बोलूं कि हर 1 साल का, यदि हम बोले यहां से तो हर 1 साल का 0.5 अंक दिया जाएगा एक्सपीरियंस का। अर्थात कोई व्यक्ति हरियाणा में जॉब कर रहा है, 1 साल होगी तो उसे एडिशनल मेरे दोस्तों 0.5 नंबर दिया जाएगा, 2 साल होगी तो 1 नंबर दिया जाएगा, 16 साल होगी तो कितने हो जाएंगे, 8 नंबर दिए जाएंगे। ये एडिशनल आ जाता है। जोधन वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, पक्का पक्का अंग्रेज राम जी, पक्का पक्का भर सकते हो भाई। चलें आगे, तो ये आपको जो उसके लिए हैं जो वहां पर काम कर रहा है उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद देखो बिफोर फिलिंग फॉर्म इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। और मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि जब फॉर्म भरने जाओ तो पूरी डिटेल वहां पर पढ़ लेना। आप लोग ऑनलाइन देख सकते हो या जो जिस भी ई मित्र पे आप जाओगे जहां से फॉर्म भरोगे उसको आप लोग देख लेना भाई। उसके बाद हम बात करें तो कॉन्टेक्ट अस, हमसे संपर्क कैसे करोगे। वैसे उत्कर्ष क्लासेस 13 जनवरी को लेके आ रहा है मेरे दोस्तों शानदार बैच, जहां पर शानदार फैकल्टियां होंगी, शानदार से शानदार फैकल्टियां होंगी और बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल कराएगा 13 तारीख से। लेकिन यदि आपको फिर भी इस हरियाणा HSS या हरियाणा पुलिस से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो या तो आप मेल कर सकते हो support@utkarsh.com के ऊपर, या आप स्टूडेंट पैनल जो जहां पर जाओगे तो utkarsh.com स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर जाके आप मेल कर सकते हो, या उत्कर्ष ऐप यूट्यूब चैनल वेबसाइट के लिंक SMS द्वारा प्राप्त करने के आप मिस कॉल दे सकते हो 7428896611 के ऊपर दे सकते हो मेरे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना वैकेंसी आ गई है, शानदार वैकेंसी है, 7000 पोस्ट है और मेरे दोस्तों मार्च के अंदर एग्जाम है। सबसे बड़ी बात तो ये समय थोड़ा सा ही है और उत्कर्ष क्लासेस 13 तारीख को बैच लेके आ रहा है, तो जुट जाना अपनी तैयारी के अंदर। सिलेबस भी छोटा सा ही है, वैकेंसी बड़ी शानदार है, अच्छी नौकरी है, गजब की नौकरी है, मैं अच्छे से जानता हूं, बहुत शानदार नौकरी, मेरे दिल से कह रहा हूं बहुत शानदार नौकरी है। और इस शानदार नौकरी में आप लोगों की एक सीट पक्का करने के लिए उत्कर्ष आपके लिए शानदार से शानदार फैकल्टी के साथ शानदार कोर्स लेके आ रहा है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों।